viewers! Hope all of you are fit and fine. So today we are going to see a story whose name is The Magical Sticks. बहुत सालों की बात है, एक राज्य में एक न्यायप्रिय तथा विजयपूर्ण राजा शासन कर रहे थे। उनका नाम था महाराज फर्नांडिस। उनका सबके प्रति अच्छा स्वभाव और दया मनोभाव के कारण उनके राज्य की जनता उनसे बहुत खुश थी और उनका आदर एवं सम्मान करती थी। उनके राज दरबार में काफी बुद्धिमान तथा चतुर दरबारी रहते थे, पर उनमें से सबसे बुद्धिमान, चतुर और प्रतिभाशाली दरबारी जिससे राजा अपने खुद के बेटे के सम्मान प्यार करते थे, उनका नाम था एलेक्स। महाराज फर्नांडिस जब भी किसी मुश्किल में फंस जाते थे तब वे एलेक्स से ही राय लिया करते थे, क्योंकि उन्हें एलेक्स पर पूरा विश्वास रहता था। एक दिन की बात है, महाराज और उनके कुछ दरबारी राज दरबार में इकट्ठे होकर कुछ बातचीत कर रहे थे। एलेक्स, तो फिर तुम आज कौन सी नई शायरी सुनाने वाले हो? या मैजेस्टी किंग, मैंने आज आपके लिए एक सुंदर शायरी लिखी है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस शायरी का आपके सामने उपस्थापना कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, पर एक मिनट, लगता है राज दरबार की तरफ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। महाराज, मैं तो लुट गया महाराज, मैं तो लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे, तुम तो रॉबिन हो, पर आखिर हुआ क्या? मुझे सब खुलकर बताओ, मैं जरूर उसका कोई समाधान निकालूंगा। महाराज, मैंने अपनी तिजोरी में अपने जीवन की सारी कमाई, सोने, चांदी, हीरे, मोती, पैसे आदि कुछ गहने संभाल के रखे थे। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा थी जो मुझे पूरा निधन कर दिया। मैंने कल रात में सोने से पहले अच्छी तरह तिजोरी को ताला डाल कर ही सोया था और चाबी हर समय की तरह छुपा दी थी, और जब सुबह हुई तो सब कुछ लूट चुका था, एक पैसा भी नहीं बचा था। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम चिंता मत करो, मैं और मेरे सेनापति जरूर तुम्हारे पैसों और जेवरों के असली चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। महाराज, आप इस मिस्ट्री को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जरूर असली चोर को ढूंढ निकालूंगा। बस मुझे थोड़ी सी छानबीन की जरूरत है। क्या तुम अकेले असली चोर को ढूंढ पाओगे एलेक्स, या फिर तुम्हें किसी की जरूरत है? नहीं महाराज, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे एलेक्स? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हाँ जरूर रॉबिन, अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं। अब एलेक्स और रॉबिन दोनों रॉबिन के घर जा रहे हैं और कुछ देर में वो रॉबिन के घर पहुंच जाते हैं। एक बात बताना रॉबिन, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में मेरे सिवा और 4 जन भी रहते हैं। एक मेरा रसोइया है, एक घर साफ करने वाली है, एक कपड़े धोने वाले है और एक मेरा बर्तन धोने वाला है। क्या इन चारों के अलावा कोई और भी रहते हैं तुम्हारे घर में? हाँ, इन चारों के अलावा बाहर मेरे एक पहरेदार भी रहता है जो दिन रात पहरा देता रहता है। अगर बाहर एक पहरेदार रहता है तो चोर अंदर घुस कैसे सकता है? ये चीज तो मैं भी कैसे सोच रहा था। मुझे एक अच्छा आइडिया आया है, तुम यही रहो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। पर कहाँ से? जंगल से आ रहा हूँ। तो अब एलेक्स जल्दी से जंगल की ओर चला गया और वहाँ एक बुजुर्ग आदमी जो वहाँ की घास काट रहा था, एलेक्स ने उनसे एक बंडल लकड़ी मांगी और ये लकड़ियाँ अपने साथ लेकर एलेक्स फटाफट रॉबिन के घर जा पहुँचा और उसे ये लकड़ियाँ दे दी और उससे ये बोला कि इन लकड़ियों को ले लो रॉबिन, और तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं सब लोगों को एक एक लकड़ी देकर उन्हें ये बोलना कि ये जादू की लकड़ियाँ हैं, और उनमें से जिस किसी ने भी तुम्हारे पैसे, जेवर, सोने, चांदी आदि ये सब चुराए होंगे, उसकी लकड़ी एक रात में 5 इंच लंबी हो जाएगी।
उन्हें ये सब समझा देने के बाद उन्हें ये बोलना कि सब कल अपनी अपनी लकड़ियों के साथ राज दरबार में प्रवेश करेंगे और तभी ही चोर को पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हाँ, मैं जरूर इन लकड़ियों को उन्हें दे दूंगा और तुमने जो भी बताया वो सब मैं उन्हें समझा दूंगा। ठीक है। सुनो, ये जादू की लकड़ियाँ हैं। ये लकड़ियाँ अब मैं तुम सब लोगों को देने वाले हूँ। तुम में से जिसने भी मेरे पैसे और गहने चुराए होंगे उसकी लकड़ी एक रात में 5 इंच लंबी हो जाएगी। समझे? 5 इंच लंबी हो जाएगी और इससे हमें ये पता चलेगा कि असली चोर कौन है। और कल तुम लोगों को अपनी अपनी लकड़ियों के साथ राज दरबार में प्रवेश करना होगा और वहाँ ही चोर पकड़ा जाएगा। अब रात हो जाती है और सारे दरबारी सो जाते हैं। जैसे जैसे सुबह होने लगती है वैसे सारी प्रजा में एक कौतूहल का भाव देखा जाता है। आखिर आज के दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उन्हें देखना था कि आखिर असली चोर है कौन और एलेक्स उसे कैसे पकड़ता है। कुछ देर बाद रॉबिन अपने सारे कर्मचारियों के साथ राज दरबार में प्रवेश करता है और एलेक्स जाकर सभी कर्मचारियों के हाथ में होने वाली लकड़ी को ध्यान से परखता है। उसने देखा कि सारी लकड़ियां तो एक जैसी ही दिख रही हैं, सिर्फ पहरेदार के हाथ में जो लकड़ी है वही सबसे छोटी दिख रही है। रॉबिन, तुम्हारा चोर पकड़ा गया। चोर और कोई नहीं, तुम्हारा पहरेदार ही है। पर तुम्हें पता कैसे चला एलेक्स? ये झूठ है। तुम्हें पता कैसे चला कि चोर मैं हूँ? मुझे ऐसे पता चला। मैंने क्या बोला था कि ये जादू की लकड़ियाँ हैं और जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी एक रात में 5 इंच लंबी हो जाएगी। असल में मैंने ये झूठ ही बोला था। ये तो मामूली लकड़ियाँ हैं, जादू की लकड़ियाँ तो हैं ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि तुम में से जो भी चोर होगा वो अपनी लकड़ी को 3 इंच या फिर 2 इंच काट कर छोटी कर देगा, जैसे उसकी चोरी किसी को पता ही ना चले और उस पर चोरी का इल्जाम ना रहे। ये नहीं हो सकता, मेरी चोरी पकड़ी गई। एलेक्स, तुमने इस मिस्ट्री को सॉल्व करके अपनी बुद्धि और अपनी चतुरता का प्रमाण दे दिया। तुमने हर बार की तरह इस बार भी एक अच्छा काम किया है एलेक्स। मैं जरूर तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा और रॉबिन, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा और तुम्हारे जेवर लौटा दूंगा। आपका धन्यवाद महाराज। और तुम्हारा भी धन्यवाद एलेक्स। तुमने मेरी बहुत मदद की। मुझे मेरे पैसे जेवर मुझे वापस लौटा दिए। वेलकम रॉबिन।